कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े बर्फीले इलाके को देखते हैं और यहीं पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम ओवरगार्ड होता है और वो एक पायलट होता है और उसका जहाज इस बर्फीले इलाके में क्रैश हो गया होता है और अब ओवरगार्ड यहाँ पर फंस जाता है और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो यहाँ पर अब मदद के आने का इंतजार करने लगता है और वो यहाँ पर काफी बड़ा SOS लिख देता है। ये किसी को मदद के लिए बुलाए जाने वाला एक निशान होता है ताकि यहाँ से जब कोई प्लेन निकले तो उन्हें पता लग जाए कि यहाँ पर किसी को मदद की जरूरत है और वो लोग इसे बचा ले। और उसके पास कोई नक्शा भी नहीं होता जिसकी मदद से वो ये जान सके कि वो इस वक्त अभी कहाँ पर है और फिर वो अपने ही हिसाब से एक नक्शा बनाता है। अब देखते ही देखते दिन ढल जाता है और उसकी फिक्र और भी बढ़ती जा रही थी कि कहीं वो यहाँ पर फंस ना जाए। अब उसका प्लेन क्रैश होने की वजह से उसका रेडियो सिस्टम भी खराब हो गया था जिससे वो किसी को मदद के लिए बुला पाता। अब ओवरगार्ड अपने जहाज में ही रहता है और मदद के आने का इंतजार करता है और अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी और इसीलिए वो कुछ मछलियां पकड़ने के लिए वहाँ पर जाल लगाता है ताकि उस जाल में कोई मछली फंस जाए और उसके खाने का इंतजाम हो जाए। और वो बहुत सारी मछलियां पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है और उसका ये आइडिया काम भी आता है क्योंकि वो काफी सारी मछलियां पकड़ लेता है। और अब ओवरगार्ड को यहाँ पर 3 दिन गुजर जाते हैं लेकिन कोई भी उसको बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आता। अब हर रोज ओवरगार्ड उठता था और एक मछली खाता था और फिर अपनी सिग्नल देने वाली मशीन को लेकर ऊंची ऊंची जगहों पर जाया करता था ताकि उस मशीन से निकलने वाले सिग्नल को कोई प्लेन देख ले या कोई टीम उस सिग्नल को पकड़ ले और उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाए। अब ओवरगार्ड अपने नक्शे पर हर एक वो जगह को बना देता है जहाँ पर वो अपनी सिग्नल देने वाली मशीन को लेकर गया था। पर अफसोस 4 से 5 दिन गुजर जाने के बाद भी उसके सिग्नल को कोई नहीं देखता। पर ओवरगार्ड हर रोज एक जगह पर जाया करता था जहाँ पर उसने कुछ पत्थर रखे हुए थे जहाँ वो उन पत्थरों से बातें करता था। और जब ओवरगार्ड वापस अपनी प्लेन के पास आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसके डिब्बे से सारी मछलियां चुरा ली है और जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। और जब वो नीचे देखता है तो उसे बर्फीले भालू के काफी बड़े बड़े पैरों के निशान दिखते हैं और जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वापस आकर अपनी प्लेन में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि उसके लिए एक नहीं बल्कि 2 मुसीबतें हैं। अब उसे सिर्फ ठंड से भी नहीं बल्कि उस बर्फीले भालू से भी बचना होगा वरना वो भालू उसे मार देगा। अगली सुबह वो फिर से अपनी मशीन को लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाता है और वो दूर दूर तक देखता है जहाँ पर उसे वो बर्फीला भालू भी दिखता है लेकिन वो बर्फीला भालू उससे काफी दूर होता है और वो बर्फीला भालू भी ओवरगार्ड को देख लेता है मगर वो उसके पास आने के बजाय उससे दूर जाने लगता है। अब ऐसे ही हर रोज वो अपनी मशीन से सिग्नल भेजकर तो उस मशीन के अंदर हरे रंग की लाइट जलती है जिसका मतलब कि अभी तक भी किसी को वो सिग्नल नहीं मिला। और ये देखकर वो काफी ज्यादा मायूस हो जाता है और वो सोचने लगता है कि पता नहीं और कितने दिन मैं यहाँ पर जिंदा रह पाऊंगा। और अब कुछ ही दूरी पर उसे एक हेलीकॉप्टर नजर आता है और जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है जिसे देखकर वो चिल्लाने भी लगता है और उनका ध्यान अपनी ओर करने के लिए वो कुछ चलाता है और उसका ये प्लान कामयाब हो जाता है क्योंकि वो लोग उसे देख लेते हैं और वो इसी की तरफ ही आने लगते हैं जिससे ओवरगार्ड की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और तभी अचानक से वहाँ पर मौसम खराब हो जाता है क्योंकि वहाँ पर तूफान आ जाता है जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर क्रैश हो जाता है। और ये देख ओवरगार्ड और भी दुखी हो जाता है और वो उस हेलीकॉप्टर के पास जाने लगता है। हेलीकॉप्टर के पास जाकर वो देखता है कि सर पर चोट लगने की वजह से उस पायलट की मृत्यु हो चुकी है लेकिन उसी हेलीकॉप्टर में एक लड़की भी होती है जो जिंदा होती है लेकिन सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। अब ओवरगार्ड उस पायलट को बाहर निकालता है और उस लड़की को भी चेक करने लगता है और वो देखता है कि लड़की के पेट पर भी एक काफी बड़ा कट है। और उसके बाद ओवरगार्ड हेलीकॉप्टर में से मेडिकल बॉक्स बाहर निकालता है और उसकी मरहम पट्टी करने लगता है और हेलीकॉप्टर का दरवाजा तोड़कर उस पर लड़की को रखता है और उसे खींचकर अपनी प्लेन की तरफ वापस आने लगता है। और प्लेन में आने के बाद उस लड़की को होश आता है और वो उस हेलीकॉप्टर के पायलट के बारे में पूछती है जिस पर ओवरगार्ड उसे बताता है कि उस पायलट की तो मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर लड़की काफी ज्यादा टेंशन में चली जाती है और वापस से बेहोश हो जाती है। अब क्योंकि ओवरगार्ड को भी अपना काम करना था इसलिए वो वहाँ से जाने का सोचता है मगर जाते जाते वो लड़की के लिए वहाँ पर एक नोट छोड़ता है और जिस पर वो लिखता है कि तुम घबराना मत, मैं थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊंगा। और इसके बाद वो अपनी प्लेन से बाहर निकल जाता है और वापस से उस हेलीकॉप्टर के पास जाता है और वहाँ पर उस पायलट को वो दफना देता है और उस हेलीकॉप्टर से अपनी जरूरत का सारा सामान निकाल लेता है और वहाँ से जाने लगता है। और उस सामान में उसे एक तस्वीर भी मिलती है जिसे देखकर उसे ये पता चलता है कि वो पायलट और वो लड़की दोनों हस्बैंड वाइफ थे। अब वो सारा सामान एक स्लेट पर रखता है और वहाँ से निकलने से पहले वो जाते जाते वहाँ पर एक मैसेज लिखता है कि यहाँ पर 2 लोग अभी भी जिंदा हैं ताकि हेलीकॉप्टर को देखकर यहाँ पर कोई आए तो उन्हें बचा ले। जिसके बाद वो वापस अपनी प्लेन की ओर जाने लगता है और वापस अपनी प्लेन में आने के बाद उस लड़की के जख्म पर मरहम पट्टी करता है। अब ओवरगार्ड को यहाँ पर 1 हफ्ता हो जाता है इसलिए वो खुद को अकेला समझकर रोने लगता है लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को संभालता है और उस नक्शे को देखता है और ये ढूंढने की कोशिश करता है कि इस वक्त वो कहाँ पर है। और ये नक्शा उसे उस हेलीकॉप्टर में मिला था जिसमें उसे कुछ रेस्क्यू पॉइंट्स भी मिलते हैं कि जहाँ जाकर उनका बचाव मुमकिन हो सकता है। कि तभी अचानक उस ट्रैप से आवाज आने लगती है जो उसने मछली पकड़ने के लिए लगाया था और जब वो जाकर अपने जाल को देखता है तो वो देखता है कि काफी बड़ी मछली उसके जाल में फंस चुकी है। अब उस सामान में उसे एक नूडल्स का पैकेट भी मिला होता है। अब नूडल्स को वो उस मछली के साथ पकाता है और काफी दिनों के बाद उसे कुछ अच्छा खाने को मिलता है और साथ ही में उस लड़की को भी होश में लाता है और उसे भी कुछ खाना खिलाता है लेकिन वो लड़की ठीक से
नहीं खा पाती और वो फिर से बेहोश हो जाती है। अब अगली सुबह ओवरगार्ड उस सिग्नल मशीन को लेकर काफी दूर जाता है और साथ ही वो अपने प्लेन पर भी नजर रखता है और ऐसे करते करते उन्हें कुछ दिन बीत जाते हैं और उस लड़की की तबीयत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उस मेडिकल बॉक्स में जो दवाइयां थी उनका भी उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था और अब ओवरगार्ड उस पास वाले रेस्क्यू पॉइंट पर जाने का फैसला करता है। ओवरगार्ड अपने साथ कुछ मछलियां भी रख लेता है ताकि सफर के दौरान वो उन्हें खा सके और साथ में वो कुछ पानी और कुछ जरूरत की चीजें भी अपने पास रखता है और साथ में उस लड़की को भी अपने स्लीपिंग बैग में डालकर उस स्लेड पर रख लेता है क्योंकि ओवरगार्ड उस लड़की को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। अब ओवरगार्ड आखिरी बार अपने प्लेन को देखता है और इसके बाद वो अपनी स्लेड की रस्सी को अपने पेट से बांधकर आगे निकलता है। अब रास्ते में बार बार ओवरगार्ड को उस लड़की की फिक्र हो रही थी, इसलिए बार बार वो उस लड़की को चेक करता है और उसे पानी भी पिलाता है और उसे ये डर होता है कि उस लड़की की तबीयत और ज्यादा ना खराब हो जाए और साथ में वो उस लड़की के साथ बातें भी करता है ताकि वो लड़की अकेला महसूस ना करे, ताकि उसे ऐसा लगे कि वो इस मुसीबत में अकेली नहीं है। अब देखते ही देखते ओवरगार्ड कुछ आगे आ जाता है और अब शाम होने वाली थी। अब ओवरगार्ड भी काफी ज्यादा थक जाता है, इसलिए वो वहीं पर रुकने का सोचता है और वहाँ पर एक बर्फ की गुफा बनाता है और वहीं पर रहता है। और अगली सुबह ओवरगार्ड आगे बढ़ता है और यहाँ पर सर्दी बहुत ज्यादा होती है और हालात काफी मुश्किल, लेकिन इस कठिन वक्त में वो अपने साथ साथ उस लड़की का भी काफी ख्याल रखता है। अब थोड़ा आगे जाने पर उसे एक पहाड़ी दिखाई देती है जिस पर चढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल था और वो उस पहाड़ी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि नक्शे के मुताबिक उसके रास्ते में कोई भी पहाड़ी नहीं थी और उसे शक होने लगता है कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया। इसलिए वो उस पहाड़ी पर जाता है और आगे का रास्ता देखता है, लेकिन आगे का रास्ता बिल्कुल साफ होता है। इसलिए वो सबसे पहले अपने सामान को ऊपर खींचकर आगे पहुंच जाता है और वो उस लड़की को भी अपनी स्लेड के द्वारा ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार फिसलकर नीचे आ जाती है क्योंकि वजन काफी ज्यादा था और वो उस लड़की को ऊपर चढ़ाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उस लड़की को ऊपर चढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाता और इसके बाद वो वहीं बैठकर रेस्क्यू पॉइंट पर जाने का दूसरा रास्ता बनाता है। साथ ही में उसे ये भी फिक्र हो रही थी कि रेस्क्यू पॉइंट पर जाने के लिए उसे 2 दिन लगने वाले हैं और अगर वो नए रास्ते से जाएगा तो उसे 5 दिन लग जाएंगे। अब उसे ये फिक्र होने लगती है कि उसके पास खाना भी काफी कम होता है और उस लड़की की भी हालत काफी ज्यादा खराब होती है जिससे उस लड़की की जान जाने का भी खतरा था और इसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारता और वो ये ठान लेता है कि कुछ भी हो जाए मैं नए रास्ते से ही जाऊंगा। उसके बाद वो अपना सामान वापस से नीचे उतारता है और नए रास्ते से जाने लगता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक गुफा मिलती है और वहाँ पर वो स्टे करता है और वहाँ पर खाना भी बनाता है और उस लड़की को भी खिलाता है, लेकिन उस लड़की की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उस लड़की का शरीर अब काला पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसका खून जम गया हो और उसके पास अब आग जलाने के लिए गैस भी खत्म हो जाती है जिससे उसकी परेशानी और भी बढ़ जाती है। अब ओवरगार्ड बैठा सोच ही रहा होता है कि बाहर उसे किसी के घुर्राने की आवाज आती है, जिस आवाज को सुनकर वो पहचान लेता है कि बाहर जंगली भालू है, जिससे ओवरगार्ड काफी ज्यादा डर जाता है और वो चुप रहता है और वो किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज नहीं करता। और तभी उस लड़की को खांसी होने लगती है जिससे उस भालू को आवाज सुन जाती है और वो बर्फीला भालू भी अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन उस गुफा का रास्ता काफी छोटा होता है इसलिए वो अंदर नहीं आ सकता। लेकिन वो बर्फीला भालू बर्फ तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है और इसे देख ओवरगार्ड काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने सामान में फ्लेयर गन ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फ्लेयर गन नहीं मिल रही होती। लेकिन कुछ देर ढूंढने के बाद उसे फ्लेयर गन मिल जाती है जिसे जलाकर वो उस भालू को डराता है और जिससे डरकर भालू भी वहाँ से भाग जाता है। अब कुछ देर बाद ओवरगार्ड बाहर आकर देखता है कहीं बर्फीला भालू आसपास तो नहीं है, लेकिन बर्फीला भालू उसे आसपास कहीं भी नहीं दिखता और फिर ओवरगार्ड चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अब जैसे ही ओवरगार्ड अपने स्लेड को लेकर बाहर निकलता है तो वहाँ बर्फीला तूफान आ जाता है और अब ओवरगार्ड को आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता और अब ओवरगार्ड उस स्लेड को नीचे रखकर सामने की तरफ खड़ा कर देता है और उस स्लेड के पीछे वो अपने आप को और उस लड़की को छुपाने की कोशिश करता है ताकि उस पर बर्फ कम गिरे और फिर वो दोनों अपने स्लीपिंग बैग में सो जाते हैं। और जब तूफान रुक जाता है तो ओवरगार्ड उठकर उस लड़की को पानी पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की की हालत इतनी खराब होती है कि उस लड़की का मुंह भी नहीं खुलता। तभी अचानक उस लड़की को खांसी होती है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है और अब जब ओवरगार्ड उस लड़की के जख्म को चेक करता है तो उसे पता लगता है उस लड़की के जख्म पर इन्फेक्शन हो गया है और इसी के साथ वो लड़की दोबारा से बेहोश हो जाती है और जिसे देखकर ओवरगार्ड को अब लगता है कि वो लड़की मरने वाली है और शायद इस लड़की को अब आगे ले जाने का कोई भी फायदा नहीं है और इस बात से ओवरगार्ड को काफी दुख होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। और अब ओवरगार्ड उस लड़की को वहीं छोड़ता है और वहाँ से अकेला ही जाने लगता है क्योंकि अगर वो उस लड़की को साथ ले जाने की कोशिश भी करता तो भी उस लड़की की जान नहीं बचाई जा सकती थी क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं होता। अब ओवरगार्ड कुछ दूरी पर जाता ही है कि तभी वहाँ की बर्फ टूट जाती है और ओवरगार्ड नीचे गिर जाता है और जिससे उसे चोट लग जाती है और ओवरगार्ड वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अब जब ओवरगार्ड को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसका पैर पत्थरों में फंस गया है। अब ओवरगार्ड वहाँ से निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर इतने भारी होते हैं कि ओवरगार्ड वहाँ से निकल ही नहीं पाता। अब ओवरगार्ड काफी
काफी घबरा जाता है और रोने लगता है। अब उसे ये समझ आ जाता है कि अब शायद मेरी भी मृत्यु हो जाएगी और अब मेरे मरने का वक्त भी करीब आ गया है। और साथ ही उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगता है और वो सोचता है कि मुझे उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। शायद हो सकता है मुझे इसी गलती की सजा मिली हो। और उस लड़की के बारे में सोचने पर उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो उन पत्थरों में से अपने पैर को निकालकर उस गड्ढे से बाहर आ जाता है। इसी बीच उसका पैर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है। अब ओवरगार्ड अपने पैर के जख्म पर कपड़ा बांध लेता है ताकि उसका खून न जम जाए और फिर वो बड़ी मुश्किल के साथ उस लड़की के पास वापस आ जाता है जहाँ उसने उस लड़की को छोड़ा था। और अब जब ओवरगार्ड वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि उस लड़की की हालत में अब कुछ सुधार आ गया था और उसे होश भी आ गया था। और आंखें खुलते ही वो लड़की ओवरगार्ड को हेलो कहती है और उस लड़की की आवाज सुनकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है। और फिर वो लड़की उसे संभालती है, लेकिन ओवरगार्ड को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसका पैर काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। लेकिन अपनी चोट को ना देखते हुए वो फिर से अपनी स्लेड को उठाता है और अपने सामान और उस लड़की के साथ आगे बढ़ने लगता है। और कुछ देर चलने के बाद वो रेस्क्यू पॉइंट के काफी पास पहुंच जाता है। और अब ओवरगार्ड कुछ ऊंचाई पर जाकर देखता है तो उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर ओवरगार्ड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर उन रेस्क्यू पॉइंट वाले लोगों को बुलाने की कोशिश करता है और उनका ध्यान अपनी ओर करने के लिए वो फ्लेयर गन भी चलाता है। लेकिन अफसोस उन लोगों का बिल्कुल भी ध्यान इसकी तरफ नहीं आता और अब वो हेलीकॉप्टर वहाँ से जाने लगता है और जिसे देखकर ओवरगार्ड अपनी जैकेट भी जला देता है ताकि वो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो हेलीकॉप्टर वहाँ से जाने लगता है और जिसे देखकर ओवरगार्ड की बची खुची हिम्मत भी अब टूट जाती है और अब ओवरगार्ड काफी मायूस हो जाता है और उसके बाद वो उस लड़की का हाथ पकड़कर वहीं पर लेट जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर घूमकर वहाँ पर वापस आ जाता है और उनके पास आकर रुक जाता है और उन दोनों को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है, यानी कि इन दोनों की जान अब बच जाती है। ये कहानी दरअसल हिम्मत और हौसले की है कि चाहे हम पर कितने भी मुसीबतें आए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जिसकी जिंदा मिसाल ओवरगार्ड है, जिसने इतने कठिन हालातों में अपने साथ साथ उस लड़की की भी जान बचाई। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।